मेरी ये शंका है कि हमें पाठशाला में सिखाया जाता है कि अग्निकायक में जीव होते हैं। जब हम दीपक जलाते हैं तो उसमें से भी अग्नि निकलती है, तो उसमें से भी अग्निकायक जीव की हत्या होती है। तो क्या हमें दीपक जलाने चाहिए कि नहीं? दीपक जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए, तो फिर हम ये और पूछो कि घर में रोटी बनाना चाहिए, गैस जलाना चाहिए या नहीं, ये पूछो ना। घर में बिजली जलाना चाहिए या नहीं, ये पूछो ना। घर में पंखा कूलर जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए, ये पूछो ना। यदि ये सब, इन सब में भी जीव मरते हैं, दीपक में कितने मरते हैं, और गैस चूल्हे में? अग्नि दीपक में ज्यादा जलती है, गैस चूल्हे में है? हाँ, तो गैस चूल्हा, लाइट जलाना, पंखे कूलर जलाना, जिस दिन तुम बंद कर दोगे उस दिन दीपक जलाना बंद कर देना, चलेगा। और जब तक गैस जल रहा है, जब तक घर में लाइट जल रही है, तब तक पूजा का दीपक जलाते रहना। उसमें कम पाप है लेकिन पुण्य ज्यादा है। आजकल ये बहुत ज्यादा कहा जाता है कि दीपक में हिंसा होती है, दीपक में हिंसा होती है, और ऊपर पंखा लगा के उसी मंदिर में बैठे, लाइट जल रही, कूलर चल रहा है, पंडित जी लोग कहते हैं अरे दीपक में महान हिंसा है, ये नहीं करना चाहिए। और कूलर चल रहा है, कूलर में कितनी हिंसा है, बिना छाना पानी चल रहा है, कूलर में कितनी हिंसा है, वायु का है, जीवों की। पंखा ऊपर चल रहा है, जो किसका हत्यारा है, संगी पंचिंद जीवों का हत्यारा है ये पंखा। होते हैं कि नहीं, कई बार पक्षी कट जाते हैं, इसमें हिंसा नहीं हुई, ये भी तो उसी के लिए कर रहे हैं। दीपक के साथ में मेरी एक बहुत, इसका बहुत अच्छा संस्मरण है। शुरू में आप लोग शाम को आरती करते ना आचार्य भक्ति के बाद, तो मैं बैठता नहीं था। अशोकनगर वगैरह में शुरू में मैं पहली बार जब गया तो आप जैसी आचार्य भक्ति करता था, मैं तुरंत उठ जाता था, यूं संकोच बस उठ जाता था, क्या आरती कराना है, उठ जाता था। एक दिन क्या हुआ कि एक पंडित जी आए, वहां वे नीचे प्रवचन कर रहे थे कि देखा दीपक जलाने में, आरती में इतनी हिंसा होती है, बलि है बलि, देखा इसलिए महाराज उठ के चले जाते हैं। तुम लोग दीपक जलाते ना, इसलिए महाराज उठ के चले जाते हैं, क्योंकि हिंसा का काम। अरे मैंने सुनाओ मेरी खोपड़ी में काम किया, हे सुधा सागर, तेरे उठने से एक आगम की क्रिया का लोप हो जाएगा, कुंद कुंद झूठे हो जाएंगे, सारा आगम झूठा हो जाएगा, सारी पूजाएं झूठी हो जाएंगी, और ये अनर्थ हो जाएगा। ये तो कह रहा दीपक के लिए इस प्रकार है। दूसरे दिन से फिर मैं उठा ही नहीं, तो आज तक उठा ही नहीं। क्योंकि लोगों ने दो कारण थे इसके। पहला ये कारण बना कि इसमें इस प्रकार की स्थिति बनने के लिए मैंने कही नहीं, फिर मैंने प्रवचन दिया, मैंने कि मैं इसलिए नहीं उठता था, मैं तो यूं सकोच के उठता था कि ठीक है क्या करना है, आपका काम है। लेकिन यदि ये बात है तो धर्मनाश से क्रियाधुन से सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अप्रष्ट भी वक्तव्यम, धर्म ऐसा कुछ आया है तत्व स्वरूप प्रकाश ने। फिर बिना बोले भी बोलना चाहिए, जहां क्रिया का नाश हो, उठते हुए भी बैठना चाहिए यदि क्रिया का नाश हो। दूसरी बात कही कि दिगंबर मुनियों को मंदिरों में, स्थानों पर पूजा नहीं होना चाहिए, इनकी आरती दीप कुछ नहीं होना चाहिए, चौके में होना चाहिए। इसलिए गृहस्थों को इसलिए हार के समय पूजा बताई है, क्योंकि मंदिर में इनकी पूजा नहीं होना चाहिए। इसलिए घर नवदा भक्त की पूजा, इसलिए घरों में पूजा की जा सकती है। अरे मैंने कहा ये तो सब मिटा दिया मैंने। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब ये दिखाना है इनको कि देव सात गुरु के ही मंदिर हैं और इनकी पूजा सही मंदिर में ही होना चाहिए। आहार के समय की पूजा तो वो एक विधि है नवदा भक्ति में, एक सावक की पर्टिकुलर विधि है। आहार लेते समय किससे लें? भक्त से आहार लिया जाता है, भक्त से आहार लिया जाता है तो वो भक्ति का एक सर्टिफिकेट है। लेकिन नित्य नियम की पूजा तो
देव साध गुरु की पूजा अनिवार्य है। बिना विधान, कोई भी विधान करो, कुछ भी करो, देव साध गुरु की पूजा तो करना ही पड़ेगी। भले अर्घ चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाए बिना कोई विधान नहीं होता। तो उनकी मेहरबानी से तुमने आज प्रश्न किया बेटा, तो मुझे बहुत 91 की बात याद आ गई कि उस समय भी ये बात हुई।